चलो। तो तो आज हम इस सेशन के ऊपर बात करेंगे मार्केट की एक छोटा सा ओवरव्यू अपडेट। तो अगर आपने आज का हमारा सुबह वाला जो वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके भी देख लेना। एंड उसके साथ में हम यहाँ पे भी और एक बार बात कर लेंगे। एंड एक और चीज यहाँ पे जो इस टाइम पे सारे जगह यहाँ पे मतलब लोग बातें कर रहे हैं एक इंडिकेटर के बारे में जो कि हाथ रिबन। क्या हम हाथ रिबन को फॉलो करें या ना करें? क्योंकि बहुत जगह मैं भी अपने सुना होगा कि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल वाले भी इस टाइम पे बता रहे हैं कि भाई हमको यहाँ पे बाय सिग्नल मिल रहा है। ओके, तो क्या हमको यहाँ पे फिर से बाय करना चाहिए या फिर हमको इसे इग्नोर करना चाहिए? ओके, तो वो सब कुछ हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ में अगर आपका कुछ भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है ना, मतलब रिगार्डिंग योर ट्रेडिंग या कुछ भी, ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा मार्केट का अपडेट। वैसे अगर आपने आज का सुबह वाला वीडियो अगर आपने देखा तो होगा, तो आई थिंक आपको पता भी होगा कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आज का जो डेली क्लोजिंग है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये डेली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर को मैं इससे रिमूव कर लेता हूं, सो दैट आपको चीजें थोड़ा आसान होगा समझने के लिए। ओके, जस्ट अ मिनट यार, let me remove these things so that you can understand properly। एक्चुअली क्या है ना, मैं काफी टाइम से लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहा था, तो आई थिंक आपको पता होगा जो था हमारा कनेक्टिविटी इशू। तो मैंने सोचा क्यों ना हम टेलीग्राम से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हमारा मैक्सिमम यूजर टेलीग्राम पे एक्टिव है। ओके, तो देखो, तो आज के वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बोला कि आज का जो डेली क्लोजिंग है ना, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर क्लोजिंग इसके नीचे होता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो कि इंडिकेट करता है कि हमको नीचे के लेवल और दिखने को मिलेंगे, बट अगर इनकेस प्राइस इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होता है, तो हम इजीली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे 23,000 से लेकर 22,700 के आसपास हमको यहाँ पे प्राइस को दिखने को मिलना चाहिए। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। ओके, अगर अगर प्राइस में आपको थोड़ा सा इसे छोटा टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो देखो, जस्ट मिनट। हाँ, अगर प्राइस इस वाले जोन के ऊपर आने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे इसे फिर से ब्रेकआउट करके इसके ऊपर थोड़ा इस जोन के ऊपर थोड़ा टाइम पे स्पेंड करता है, एंड एक अच्छी खासी क्या बोलते हैं इसे, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे जंप करता है, तो हमको और एक ऊपर लेवल तक भी दिखने को मिल सकता है, जो कि है 26,500 से लेकर 28,000 की जोन। ओके, बट बट जब तक इस वाले जोन के नीचे है हम, तब तक हमें फुल्ली बुलिश नहीं हो सकते हैं। बट अगर आप इस टाइम पे बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को, जैसे कि मैंने आपको काफी टाइम से आपको मैंने भी बताया आ रहा हूँ कि 20,800 जोन एक अच्छे सपोर्ट जोन है, जहाँ पे इसने एक डंप मारा था 20,780 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट आप इसे मान सकते हो कि एग्जैक्ट प्राइस पे ही इसने एक मतलब हमारा स्टॉपेज मारा। ओके, तो चांसेस है कि हमको यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे एक और बार यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, तो रिटेस्ट के बाद हमको इस वाले जोन जो कि है ऑलमोस्ट हमारा 22,700 से लेकर 23,000 के जोन पे, यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट, इस जोन को ब्रेकआउट एंड इसके ऊपर हमको प्राइस थोड़ा बहुत प्राइस स्पेंड करना चाहिए टाइम। ओके, सो दैट वी कैन से कि नहीं भाई प्राइस इस टाइम पे यहाँ पे हमारा बुलिश लुक यहाँ पे है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे और के ऊपर लेवल तक देख सकते हैं। बट जब तक इस जोन के नीचे है हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। ओके, ये तो फर्स्ट थिंग। ओके, तो अगर आपका कुछ क्वेरीज हैं तो आप सिंपली मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपको अप्रूव कर देता हूँ। देखो यार, मेरा स्क्रीन हाइड है, तो आप मतलब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप सिंपली अभी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं आपको अप्रूव कर देता हूँ। ओके, चलो, आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, ये तो हो गया हमारा बिटकॉइन के बाद। उसके बाद काफी लोग यहाँ पे मतलब इस टाइम पे पूछ रहे हैं कि भाई इस टाइम पे जो हाश रिबन जो इंडिकेटर है, आई थिंक आपने सुना भी होगा, क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे इस टाइम पे इस इंडिकेटर के बारे में पे बात करा जा रहा है। ओके,
तो क्या है ये इंडिकेटर एंड क्या हम इस इंडिकेटर को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो अगर हम फॉलो करेंगे तो किस तरीके से फॉलो भी करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता भी दूंगा। ओके, तो जस्ट अ मिनट, लेट मी। ओके फाइन, देखो अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे आएंगे तो आपको एक इंडिकेटर मिलेगा जो कि है हाश रिबन इंडिकेटर। आप मतलब आप सिंपली सर्च कर लेना हाश रिबन, आपको मिल जाएंगे ये वाले इंडिकेटर। मैं आपको ऑन करके दिखा था हूँ ये वाले इंडिकेटर को। यार कहाँ गया वो इंडिकेटर, यहाँ पे कहीं, हाँ ये वाले इंडिकेटर। ओके, तो अगर आप यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये वाले इंडिकेटर मिल जाएंगे जो कि इसका नाम है हाश रिबन। आप सिंपली सर्च कर लेना इंडिकेटर्स पे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डेली पे देखते हैं इस इंडिकेटर्स को, ओके देखो इस इंडिकेटर का क्या खासियत है ना, इस इंडिकेटर ने जब भी यहाँ पे बाय सिग्नल दिया है तब मार्केट ने एक अच्छी खासी पंप मारा है। ओके, क्या मैंने बोला आपको, इस इंडिकेटर का एक खासियत है, इसने जब भी मार्केट में एक बाय सिग्नल दिया है मार्केट ने वहां से एक अच्छे से पंप मारा है। आप जाके भी देख सकते हो मार्केट प्राइस ने यहाँ पे हमको एक बाय सिग्नल दिया था, प्राइस यहाँ पे एग्जैक्टली पंप करा। तो आप जाके प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर सकते हो एंड एग्जैक्टली सेम टाइम पे यहाँ पे करंट प्राइस पे ये एक बाय सिग्नल दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चांसेस है कि लोग तो इसे बिलीव करते हैं एंड चांसेस है कि हमको प्राइस को थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल तक देखने को मिलेगा जो कि है 22,700 से लेकर 23,000 के आसपास। ओके, बट हम यहाँ पे फिर भी वेट करें क्योंकि भाई देखो हमारा काम क्या है, हम इंडिकेटर्स पे यहाँ पे रिलाई नहीं करते, हम सिंपली रिलाई करते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। हमारा चार्ट्स क्या बोलता है, ओके अगर आपका चार्ट सही बोलता है तो भाई ठीक है। ओके, क्योंकि हम फुल्ली इंडिकेटर पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे बाय करना है ना तो आप सिंपली बाय कर सकते हो स्पॉट में बिटकॉइन को। ओके, क्योंकि देखो मैंने आपको काफी टाइम्स पे मैं बोलता आ रहा हूँ कि 20,800 सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस बाउंस होने का चांसेस हैं एंड एक्सेप्ट कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे बाउंस होने का चांसेस हैं। ओके, बट थिंग इज हमको इस वाले जोन जो कि 22,700 से लेकर 23,000 के जोन, इसके ऊपर प्राइस जंप करना चाहिए एंड इसके ऊपर डेली क्लोजिंग भी होना चाहिए। एक अच्छी खासी 2 या 3 कैंडल यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग होना चाहिए सो दैट वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर पम्प अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर। ओके, तो यही था हमारा एक छोटा सा अपडेट। आई होप आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो चुका होगा रिगार्डिंग आवर हाश रिबन इंडिकेटर, क्योंकि काफी लोग इस टाइम पे इसके बारे में मतलब यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका कि भाई हमको इस टाइम पे किस तरीके से प्ले आउट करना है। एंड हाँ एक चीज भाई, इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेडिंग मत करो क्योंकि भाई मार्केट यहाँ पे कंफर्म नहीं है। मार्केट एक चौक जोन के अंदर यहाँ पे मतलब ट्रेड हो रहा है, तो अगर आप आज ट्रेड करेंगे तो भाई ट्रेड मत करो, बेटर होगा आप कल सुबह तक यानी हमारा डेली क्लोजिंग तक वेट करो। ओके, उसके बाद अगर आपको सही अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपको किसी भी चीज का अगर आपको डाउट है तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। तो सपन भैया कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। ओके, हेलो। हाँ भैया बोलो। हाँ, हमने जब पिछला कॉल में हमने डिस्कस किया था वो कि फिर मैंने देखा था कि जब से क्रिप्टो मार्केट आई है तो जितने भी बुल रन गए उसमें जो टॉप 10 कॉइन्स है वो बिटकॉइन इथेरियम को छोड़ के सारे नए होते हैं हर बार, या फिर एग्जैक्टली दो एग्जैक्टली। तीन ही रिपीटेड होते हैं। तो हाँ हमें अगर अभी लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है, अभी अगर चलो हम वेट करते हैं फिर से डंप आएगा अगर एंड दिसंबर तक या फिर जनवरी फरवरी तक, तो हमें कौन हाँ। से कॉइन ऐसे 5 होंगे जो पिक करने चाहिए बिटकॉइन इथेरियम के अलावा, कि जो कि पॉसिबल है चांसेस कि नेक्स्ट बुल रन में वो हो सकते हैं कि टॉप 10 में हो या फिर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। ओके ओके फाइन, देखो मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। ओके, तो अगर आपको सही लगता है वो प्रोजेक्ट, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरा क्या व्यू है, मैं इस टाइम पे मतलब मैक्रो में मैं यहाँ पे ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। मैं बस शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ कि भाई मुझे कुछ
10% या 20% या 30% एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट हो जाए, मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। क्योंकि भाई मुझे लगता है कि मार्केट को और एक बार डीप दिखना चाहिए। ऑलमोस्ट 14,500 से लेकर 12,000 के आसपास हमको मार्केट एटलीस्ट तो दिखना चाहिए। ओके, मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, मे भी ये 1 ईयर या 6 मंथ कुछ भी लग सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है, बट मार्केट को वहां तक एटलीस्ट जाना चाहिए। क्योंकि भाई मार्केट का मतलब जिस तरीके से भाई इस टाइम पे हमारा इकोनॉमी है, वैसे हम देखें तो मार्केट वहां तक जाना चाहिए एटलीस्ट। ओके, स्लोली। ओके, एंड अगर हम बात करें अच्छे प्रोजेक्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना, देखो मैं जितने भी लॉन्ग टर्म मेरा जो पोर्टफोलियो में प्लान कर रहा हूँ, उसमें से अभी तक मेरा कोई भी कॉइन्स के अंदर यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि भाई मैंने जहाँ पे अपनी जो लेवल्स ड्रॉ करे हुए हैं ना, वहां तक कॉइन्स अभी तक रीच भी नहीं हुए हैं। ओके, एंड आई कैन एक्सपेक्ट अगर बिटकॉइन का प्राइस 14,500 से लेकर अगर 12,000 के आसपास आ जाता है ना, वो सारे कॉइन्स के अंदर मुझे यहाँ पे एंट्री इजिली मिल जाएंगे। ओके, तो मैं आपको शेयर करता हूँ कुछ ऐसे कॉइन्स, मैं आपको शेयर करता हूँ। जस्ट ए मिनट, रुको, मैं ये इंडिकेटर वगैरह हाइड करता हूँ सो दैट आपको थोड़ा इजी होगा इसे देखने में। ओके, लेट मी रिमूव दिस थिंग्स। ओके, तो देखो, हाँ, तो मेरा फर्स्ट कॉइन है नियर प्रोटोकॉल, जो कि मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ इस कॉइन को लेके, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। रुको, मैं इसका चार्ट कहाँ पे प्रिपेयर किया था देखना पड़ेगा यार, जस्ट ए मिनट। कहाँ पे प्रिपेयर किया था लॉन्ग टर्म वाली आइडियाज, देख कहाँ पे गया, जस्ट ए मिनट। हाँ, ये वाली। देखो, मैं इसका कलर वगैरह को चेंज कर लेता हूँ सो दैट आपको दिखे, क्योंकि मेरा चार्ट का थीम वगैरह मैंने हाल ही में इसे चेंज किया हुआ है, तो आपको में भी नहीं दिखा होगा। रुको यार, मैं इसे थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको सही से। ओके, देखो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ नियर प्रोटोकॉल के अंदर एंट्री लेने का। ओके, मेरा प्लानिंग था कि भाई मैं अपना एंट्री करूंगा $2.60 से नीचे, अपना एक छोटा सा एंट्री करूंगा फॉर ए शॉर्ट टर्म, एंड मेरा जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट $6.70 के आसपास। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एंट्री ऑलमोस्ट मिस हो गया ओनली 20 सेंट में, क्योंकि प्राइस यहाँ पे इसने डंप मारा था $2.86। मेरा एंट्री था ऑलमोस्ट $2.60 के आसपास। ओके, आई थिंक मैंने इसका अपडेट, आई थिंक मेरे प्रीमियम पे भी मतलब आपको मैंने शेयर करा था मे भी। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक शॉर्ट टर्म एंट्री मिस हो गया, एंड मेरा जो टारगेट था $6.70 के आसपास, जैसे कि आप लोग इस टाइम पे देख सकते हैं। बट मेरा जो लॉन्ग टर्म एंट्री का आइडिया है, मेरा फर्स्ट एंट्री होगा $2.18 या फिर $1.90 या फिर $1.60। ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बड़े बड़े मतलब हेल्स वगैरह वेट कर रहे हैं इस टाइम, मतलब इसे अकुमुलेट करने के लिए इस जोन के अंदर। ओके, एंड मुझे लगता है कि हम आने वाले मतलब नेक्स्ट, यानी मुझे लगता है कि आने वाले हमारा बुल रन आएगा ना, हम वहां पे नियर को भी एक अच्छी खासी पोजीशन पे देख सकते हैं। ओके, क्योंकि इसका जो इसके अंदर जो डेवलपमेंट है ना, मुझे लगता है कि हम सोलाना के अंदर जितना हम एक ग्रोथ दिखे थे, वैसे तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते हैं, बट उसके आसपास इसके अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखने वाले आने वाले टाइम के अंदर। सो दैट इसीलिए मैं नियर को अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग में ले रहा हूँ। बट अभी तक मैंने इसके अंदर एंट्री नहीं ली, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरा जो शॉर्ट टर्म एंट्री था वो एक मैंने ऑलरेडी मिस करा, क्योंकि भाई प्राइस वहां तक जस्ट इसने मिस करा। ओके, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म एंट्री है ऑलमोस्ट इसने मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मैं भी अगर यहाँ पे प्राइस डंप करेगा था ना, तो मुझे इजीली मुझे इस वाले प्राइस पे मिल जाएंगे। आई थिंक टू इसके अंदर मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद आता है हमारा सोलाना। ओके, तो सोलाना को मैं उठाऊंगा, मैं आपको इसका भी चार्ट दिखा देता हूँ। आपको आवाज आ रहा है ना? क्योंकि मैं आपको मतलब कंटिन्यूसली मैं यहाँ पे मतलब बोलते जा रहा नहीं हूँ, तो नहीं, आप सुनाई दे रहा है। ओके ओके फाइन फाइन। देखो मैं आपको सोलाना का दिखाता हूँ, कहाँ गया सोलाना। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको सोलाना का एक प्रॉपर एनालिसिस करके आपको दिया था हमारी चैनल के ऊपर। ओके, तो मेरा सोलाना का क्या एनालिसिस था कि भाई हमको यहाँ पे 26 $26 से लेकर $20 की जोन पे प्राइस आएगा, एंड यहाँ से
प्राइस एक पंप मारेगा ऑलमोस्ट $40 के एरिया। ओके, तो प्राइस इसने ऑलमोस्ट रीच करा था $26.60 एंड प्राइस इसने यहाँ पे एक पंप मारा, ऑलमोस्ट इस टाइम पे एक हाई मारा है 47 के आसपास। ओके, तो फिलहाल मैं सोलाना के अंदर शॉर्ट टर्म में बुलिश नहीं हूँ एंड अगर हमें प्राइस ये ऊपर तक जाएगा ना ऑलमोस्ट 60 के आसपास में भी जा सकता है, मे भी। ओके, आई एम नॉट श्योर, बट मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहा हूँ बिलो $5 या $6 के नीचे। मैं भी $10 के नीचे, $10 के नीचे मैं इसे एक फास्ट पार्ट अकोमोडेट करूंगा या फिर इस वैल्यू जोन पे। ओके, जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है ऑलमोस्ट $14 के आसपास मैं पे अपना फास्ट पार्ट एंट्री करूंगा। ओके, देखो मैं सोलाना को 3 पार्ट में बाई करूंगा। फर्स्ट पार्ट होगा मेरा $14 के आसपास, देन मेरा जो मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट होगा बिलो $10 एंड मेरा जो थर्ड पार्ट होगा यहाँ पे $5 के आसपास मेरा अपना थर्ड पार्ट होगा। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि सोलाना के अंदर हमको एक अच्छी खासी पंप देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि भाई देखो जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर ना आपको अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो प्रोजेक्ट ना उनका जो विजन होता है ना वो मतलब यहाँ पे लंबे टाइम तक होता है। ओके, मान लो आपको कोई भी कॉइन पकड़ लो, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर हेवीली पैसे यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ओनली फॉर डेवलपमेंट ना, तो उनका विजन मतलब लंबे टाइम तक है, सो दैट वो प्रोजेक्ट लंबे टाइम तक मार्केट में टिकेंगे एंड वो जैसे जैसे अच्छे काम करेंगे उसके प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छी अच्छी एक्टिविटीज वगैरह होंगे, उसका प्रोजेक्ट का उस कॉइन का प्राइस ना अच्छी खासी पंप भी करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो मेरा मानना है कि भाई सोलाना के अंदर भी हम एक अच्छी खासी पंप देखने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, बट फिलहाल मैं यहाँ पे वेट करूँ। अदर सेड देखो मैंने आपको इसका एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं दिया था हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अगर आपने नहीं भी देखा है ना जाके भी देख लेना। तो देखो मैंने जब इसका एनालिसिस शेयर करा था इसका प्राइस ऑलमोस्ट चल रहा था इसका प्राइस 60 या 70 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। ओके, आप लोग जाके भी देख लेना। मैंने इसको आपको कुछ यहाँ तक मैंने यहाँ पे आपको कुछ शेयर करा था। ओके, प्राइस इसने हमारा एग्जैक्टली सपोर्ट पे टेस्ट किया, एग्जैक्टली इसने यहाँ पे प्राइस यहाँ पे पंप भी कर रहा है। ओके, बट मैंने आपको क्या बोला था भाई, हमको इस पंप के बाद हमको यहाँ पे एक अच्छी खासी डंप भी देखने को मिलेगा, बट तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सोलाना 60 के आसपास मैक्सिमम जा सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे इसे बाय करेंगे। ओके, क्योंकि भाई मेरा बाइंग है, मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे बाय करेंगे और इसके नीचे हमें इस वैल्यू जोन के अंदर हम हमें बाय करेंगे। ओके, गॉट इट। तो ये 2 प्रोजेक्ट जो कि मैं काफी बुलिश हूँ आने वाले टाइम के अंदर। ओके, एंड और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं बट मैं थोड़ा सा उनके अंदर श्योर नहीं हूँ, बट मैं ये दोनों प्रोजेक्ट के अंदर काफी ज्यादा बुलिश हूँ फॉर ए लॉन्ग टर्म। अगर आपको सही लगते हैं तो भाई अपने तरफ से आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। ओके, एनी क्वेश्चन? और दूसरा मैंने एक ट्वीट पढ़ी थी, वो जो BAYC NFT ग्रुप है ना, क्या? बोर्ड एपे आज क्लब वाला नहीं है जो NFT प्रोजेक्ट है? नहीं पता है, आई थिंक नहीं पता है मुझे। नहीं, वो हाँ सिर्फ बताओ इतना बताओ। एक ट्वीट में वो सिर्फ इतना बता रहे थे, वो वेरीफाई अकाउंट था, तो वो ऐसा बता रहे थे कि अभी अगर जो NFTs में जितने भी इथेरियम ब्लॉक है, मतलब वो जो बिड प्राइस हम्म। लगी हुई है 66 इथेरियम है, 100 इथेरियम है, तो हाँ हाँ, अगर NFT की प्राइस ड्रॉप होती है तो उसका हमें डायरेक्ट इथेरियम के प्राइस पे ऊपर कोई इम्पैक्ट मिल सकता है? मतलब ये दोनों कुछ कोरिलेशन में है या नहीं है? मतलब आप बोल रहे हैं कि देखो मान लो कोई भी एनएफटी मार्केट प्लेस में जो एनएफटी सेल के लिए यहाँ पे बीट पे मतलब जो लगे हुए हैं, या फिर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एनएफटी यहाँ पे मतलब जो हमारा मतलब क्या मतलब वो सेल के लिए हाँ, है। मतलब वो ऐसा बता रहे थे कि जो टॉप के NFT प्रोजेक्ट है उनकी फ्लोर प्राइस काफी गिर रही है, तो हाँ वो तो है। क्या फ्लोर प्राइस अगर गिर रही है तो उसका में इथेरियम के ऊपर कोई इम्पैक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? देखो हम इथेरियम को यूज करके उनको सब बाय कर सकते हैं, तो इसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप खुद ही सोचो ना। क्योंकि देखो मान लो मान लो अगर आप कोई भी चीज बाजार से खरीदते हो, ओके, तो अगर उस पर्टिकुलर चीज जो आप बाजार से खरीदते हो उसका कुछ मतलब डिमांड कम हो जाता है, तो क्या डायरेक्टली उसके अंदर इम्पैक्ट करता है कि हाँ
थोड़ा बहुत तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, बट क्या इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा क्या? मान लो अगर आप कोई भी चीज़ आप मतलब मार्केट से जो हमारा इंडियन रुपीज दे के आप खरीदते हो, ओके, अगर मान लो वो प्रोडक्ट थोड़ा मतलब कुछ घाटा में चलता है, कुछ भी होता है, ओके, तो क्या इतना फर्क पड़ता है उस जो हमारा इंडियन करेंसी को? हाँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इनडायरेक्टली, जो कि आप बोल सकते हो कि हमारा क्या बोलते हैं उसे, मतलब देखो मान लो कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी कंपनी की तरफ से जो भी गुड्स सेल होते हैं उसके थ्रू कुछ टैक्स वगैरह भी, जीएसटी वगैरह कलेक्शन होते हैं कि नहीं, तो हम बोल सकते हैं हाँ इनडायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट होते हैं। तो आप इसे बोल सकते हो कि हाँ इनडायरेक्टली इथेरियम के ऊपर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस इस टाइम पे थोड़ा मतलब डाउन चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं बोल सकते ना कि भाई इथेरियम भी इतना मतलब इसके अंदर कुछ खतरा है। देखो हाँ, बट आई थिंक मुझे लगता है कि भाई इथेरियम को एटलीस्ट $500 के नीचे जाना चाहिए, या फिर मतलब 600 से लेकर 500 की जोन के अंदर इथेरियम को जाना चाहिए फॉर ए गुड बाइंग, ओके। फिलहाल तो मैं भी वेट कर रहा हूँ इथेरियम को वहां पे बाय करने के लिए, जो कि है मेरा जोन है बिलो $600, ओके। मैं इसके ऊपर बाय नहीं करूँ, हाँ, ओके, मतलब क्योंकि देखो मुझे इथेरियम लगता है के कि भाई ये प्रोजेक्ट ओवर। आपने, हाँ, हाँ, आपने इथेरियम का टारगेट प्राइस बताया था वो ओके हूँ कि आप अपना ये टारगेट लेके चल रहे हो, और अगर श्योरली फ्यूचर में आएगा भी सही। लेकिन आप ये बता सकते हो कि एग्जैक्टली अगर आप ये नियर आपने अभी बताया, फिर सोलाना बताया, अभी इथेरियम का आपका टारगेट है, तो आप ये कैसे मतलब लॉजिक क्या रहता है कि देखो अभी सोल आपने बोला है 4 6 7 8 डॉलर पे आएगा, तो एग्जैक्टली इथेरियम भी 500 600 बिलो, तो अभी करंटली थोड़ा किसी को भी आप बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि इतना कम तो कैसे जा सकता है, पक्का जाएगा, लेकिन वो क्यों जाएगा अगर लॉजिक इसके पीछे देखे तो। ओके, सही है। ये आपने मतलब देखो, ये आपका मतलब ये आपका जो आपने जो पूछा ना, वो बहुत ही अच्छी बात है, ओके, क्योंकि भाई बहुत लोग मतलब बिलीव नहीं करते कि भाई मतलब इतना डंप करे, एंड जैसे मार्केट का प्राइस उस प्राइस तक डंप कर देता है ना, तो भाई वो सोचते हैं यार मैंने क्या कर दिया यार, मैं एक्चुअली सेल कर देता तो उस टाइम पे एक छोटी सी प्रॉफिट के साथ यहाँ पे एग्जिट हो जाता, बट मैंने उस टाइम पे बिलीव नहीं करा, ओके। तो मैं आपको इसके पीछे लॉजिक समझाता हूँ, ओके। देखो, ये जो क्रिप्टो मार्केट है ना, मतलब बहुत ही छोटा मार्केट है एज कंपेयर टू अदर मार्केट्स, ओके। तो इजीली ये मैनिपुलेटेड हो सकता है, एंड क्रिप्टो मार्केट ना बहुत ही अर्ली स्टेज में है, ओके। तो ये इजीली मैनिपुलेट मतलब इजीली हम इसे डाइवर्ट हो सकते हैं, ओके। ये तो एक चीज। सेकेंड चीज, अगर हम करंट सिनेरियो पे अगर हम बात करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स जो हमारा इकोनॉमी है, ओके, अगर अगर हम उस हिसाब से हमें देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मतलब हर एक प्रोजेक्ट के अंदर मतलब इतना जो पंप आया है फ्रॉम 2020 टू 22, मतलब ये 2 साल के अंदर इतना अच्छी पंप आई है, जो कि ओवर वैल्यूड ऑलमोस्ट सारे कॉइन है। तो उस कॉइन्स को अपनी मतलब लेवल्स पे जाना चाहिए वापस, जो कि मुझे लगता है कि हमको अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलना चाहिए, ओके। तो अगर हम इसके बाद बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकल भी अगर हम बात करें जो हमारा सोलाना का कॉइन है, ओके, तो टेक्निकल भी हम यहाँ तक भी देख सकते हैं, ओके। तो अगर हम तीनों चीजों को मिला के देखते हैं, तो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहिए, ओके। बट मैं भी रॉन्ग, मैं हो सकता हूँ, बट मैं करंट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए गलती से बाई नहीं करूंगा, ओके, क्योंकि भाई मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि भाई मैं इतना जल्दी अपना जो मतलब इतना मैं हार्डवर्क से अपना पैसा मतलब कमाया हूँ, वो मैं इतना जल्दी मैं इस मार्केट में मतलब लॉस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं बिलीव करता हूँ अपने टीए पे, अपने मतलब जो हमारे व्यूज पे। तो मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ तक इजीली आना चाहिए, एंड मैंने कुछ मतलब अच्छे अच्छे मतलब जो टेक्निकल एनालिस्ट जो भी मतलब 2012 या 13 से ट्रेड कर रहे हैं अदर मार्केट्स में भी, या फिर जो लोग इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने काफी टाइम से उनको मतलब उनसे टॉच भी मतलब था मेरा, ओके। तो मैंने उनसे भी कुछ मतलब
कंडक्ट मेरा हुआ था, तो उनका भी सेम व्यू है। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर अपना वेट करूंगा, क्योंकि मेरा जो व्यूज है उसके बाद इतने सारे पॉइंट्स है, मतलब मार्केट को डंप होने का। ओके, ऊपर में मतलब जो एक्सपीरियंस जो ऊपर से ऊपर से जो लोग मतलब देखो, इतने सारे पॉइंट्स को जब हमें भाई साथ में ले जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ओके, यही क्वेश्चन, गॉट इट। यस, समझ गया। ओके, तो मैं तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि भाई देखो, अ, अगर हम एंट्री मिस कर जाए सही है, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि भाई हम हमारे पास मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम पैसा कमा लेंगे। ओके, बट अगर हमारा फंड स्टॉक हो जाए, हमको एक राइट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस टाइम पे, अगर हमारा स्टॉक उस टाइम पे, अगर अगर हमको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा, बट उस टाइम पे हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, तो क्या होगा भाई? आप खुद समझो ना। उस टाइम पे हम बाय नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे होगा ना, वो हमें इजीली मिस करेंगे। ओके, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई अगर हम एंट्री मिस कर देना सही है, बट हमको एक सही मतलब एक मतलब आप इसे बोल सकते हो ना कि आपको एक रीजनेबल प्राइस पे आपका प्रोडक्ट मिल जाए, सो दैट आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि देखो भाई, बहुत लोग प्लान करते हैं कि बुल रन में अपना लॉन्ग टर्म वगैरह प्लानिंग करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई देखो, क्योंकि बुल रन में हर एक कॉइन यहाँ पे ओवर वैल्यूड होता है। ओके, तो जस्ट हाँ, ओके फाइन। देखो, तो तो जो लोग बुल रन के टाइम पे या फिर तो तो सो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई जो लोग बुल रन के टाइम पे अपनी बुल मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म का कॉइन प्लानिंग करता है ना, उनका तो भाई 90% लॉस होने ही वाला है। क्योंकि भाई देखो, अगर आप बुल रन के ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हो, तो भाई बुल रन के बाद मोस्ट ऑफ कॉइन 90 टू 95% डंप करते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों ने भी देख लिया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉइन 90 टू 95% ऑलरेडी डंप कर चुके हैं फ्रॉम टॉप। ओके, तो मेरा कहने का मतलब कि भाई हम यहाँ पे हम हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, अगर आपको बुल रन खत्म होने का अगर आपको पता चलता है, तो भाई सिंपली ड्रॉ करो कि कितना आ सकता है, and इसका कितना मतलब रीजनेबल प्राइस हो सकता है, उस हिसाब से अपना बाइंग बिड सेट करो, एंड वहां तक एटलीस्ट वेट करो। ओके, तो मेरा जो सोलाना का प्राइस है, मेरा जो एंट्री जोन है, मैं आपको क्या बोला, अगर मैं एंट्री करूंगा तो मेरा फास्ट पार्ट होगा यहाँ पे $14 के आसपास मेरा फास्ट पार्ट होगा। इसके ऊपर मैं ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, सेकेंड चीज मैंने क्या आपको क्या बोला, अगर मेरा सेकेंड बाइंग होगा मैं $10 के नीचे लूंगा। थर्ड हमारा जो बाइंग होगा ऑलमोस्ट $5 के आसपास, मैं 3 पार्ट में इसके अंदर एंट्री लूंगा ऑन सोलाना। ओके, तो आपने बोला कि भाई अगर अगर इस टाइम पे इसका प्राइस चला $36। ओके, तो आप इस टाइम पे मतलब इसे बिलीव भी नहीं कर सकते क्या ये प्राइस $5 भी जा सकता है? जी हाँ, देखो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी खासी मतलब कुछ मतलब खराब न्यूज वगैरह मतलब कुछ भी मतलब एक मतलब बहुत बड़ा कुछ मतलब हो जाता है ना, तो प्राइस को आने में बहुत टाइम नहीं लगेगा ना। आप एक एग्जांपल ले लो ना, लूना का प्राइस था $100 के आसपास, इसका प्राइस मतलब ट्रेड कर रहा था, तो मैंने आपको एक अपडेट दिया था जब इसका प्राइस चला था ऑलमोस्ट 85 या 83 चल रहा था, तो मैंने आपको वहां से हमने आपको एग्जिट क्यों, कि टेक्निकली हमको लग रहा था कि भाई प्राइस यहाँ पे $50 to $40 तक इजीली आएगा, तो हमने आपको 83 पे आपको मैंने आपको एग्जिट बोल दिया ऑन टेलीग्राम। तो आप लोग जाके इस टाइम पे भी चेक कर लेना, मैंने आपको अभी भी वो पोस्ट अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी है। ओके, तो हम आपको वहां पे टेक्निकली बोले थे, बट वहां पे क्या हुआ, ऐसे जो न्यूज वगैरह ऐसे कुछ हुआ, मतलब ऐसे हमारा जो अटैक वगैरह मतलब जो भी हुआ। ओके, उसके उसके लिए प्राइस यहाँ पे इंस्टेंटली डंप कर गया। तो वैसे ही
और भी कोई प्रोजेक्ट, आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लो, उसके अंदर भी वैसे भी कुछ हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल होता है, मतलब हो सकता है ना। तो मार्केट को डंप होने के लिए ना, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लग, मतलब नहीं, वो यहाँ पे नहीं लगता है। ओके, तो आप ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहो कि भाई मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, ओके, या फिर इसके नीचे भी आ सकता है। ओके, तो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप ये मत सोचो कि भाई प्राइस ऑलवेज ऊपर ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता। क्योंकि भाई देखो, ये मार्केट है ना, मतलब बहुत ही न्यू है, बहुत ही अर्ली स्टेज में है। ओके, तो आप इस मार्केट में जितना फॉर्मो करेंगे, अगर देखो, अगर आप इस मार्केट में जितना फोमो करेंगे उतना आपको इस मार्केट में लॉस होगा। जितना मतलब आप अच्छे से इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, आप उतना यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएंगे एंड अपने फंड को सिक्योर कर पाएंगे। ओके, सो आई होप कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर आपको कुछ और इशू है, मतलब कुछ और क्वेश्चन है, तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। ओके, हाँ, आई थिंक कैप्टन अमेरिका भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ भैया। हाय रजनीकांत, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो, आप कैसे हैं भाई? हाँ बस बढ़िया। मैं एक्चुअली आपसे कई बार मैंने आपसे पर्सनली भी मैसेज किया मैटिक के लिए। आई होप यू हाँ हाँ, रिमेम्बर दैट, है या ना? तो मैटिक का मेरे को, मैंने आपके जितने भी आपने मेरे को पोजीशंस दी थी सब में एंट्री किया, सब में प्रॉफिट बुक किया मैंने। ओके तो फाइन। अकॉर्डिंग टू यू मुझे याद है आपने मेरे को बोला था कि मैटिक में भी आना चाहिए 0.30 सेंट तक भी, 0.30 या 0.25 तक, है ना? या तो मुझे वो वेट करना चाहिए फिर से, वो अगर वापस वो डंप में आएगा तो ऑब्वियसली वहां तक तो इजीली टच कर जाएगा वो। देखो, मैंने आपको क्या बोला था, हमको मार्टिक के अंदर 30 सेंट के आसपास हमको दिखने को चाहिए। ओके, हाँ। मार्टिक इसने इसने कहाँ तक एक डंप मारा, तो देखते हैं इसने कहाँ तक एक डंप मारा था। हमारा लास्ट डंप कहाँ तक था? ये इसने डंप मारा था ऑलमोस्ट 31 सेंट। ओके, यस यस। जस्ट वन जस्ट 1 सेंट का डिफरेंस है। ओके, या। तो हाँ। तो ये तो ये जोन ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। तो आप ये जोन के अंदर अब यहाँ पे वेट मत करना। अगर ये जोन की, अगर प्राइस इन केस 31 सेंट की भी आ जाता है ना, तो आप यहाँ पे मत तो ले लेना। लूं? अगर प्राइस, नहीं नहीं मत लेना। अच्छा, नहीं लेना क्योंकि फिर से? क्योंकि देखो, मैं आपको इसके पीछे भी रीजन समझाता हूँ। देखो, अगर अगर मार्टिक अगर आपको मार्टिक इस वाले जोन के अंदर आपको स्ट्रांग मिलता है, जहां पे ऑलमोस्ट वो होता है हमारा, रुको मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि भाई कितना देख सकते हैं। हाँ सही है। देखो, अगर 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 क्या क्या आप थोड़ा, आप इसे म्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ श्योर श्योर श्योर। ओके फाइन। देखो, अगर आपको मैटिक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, तो देखो मेरा जो एक मतलब जो सजेशन था कि हम 30 सेंट तक मैटिक को देख सकते हैं। तो मैटिक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 31 सेंट तक इसने हिट मारा। ओके, तो आप इसे नेग्लिजिबल या समझ सकते हैं कि यार देखो, मैंने क्या बोला, 30 सेंट तक जा सकता है, तो इसने 31 सेंट तक इसने डिप मारा, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं यार, क्योंकि भाई मैं गॉड नहीं हूँ। ओके, तो चलो, तो अगर अगर आपको फिर भी यहाँ पे एक री एंट्री लेना है, तो 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 यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एंट्री लिया था, तो इन्होंने यहाँ पे भी अच्छी खासी अपनी प्रॉफिट भी बुकिंग करा। ओके, तो अगर इनको यहाँ पे री एंट्री लेना है, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, वो यहाँ पे इस वाले जोन के अंदर एंट्री देखेंगे। इसका जो प्राइस रेंज क्या है, 55 सेंट से लेकर 45 सेंट के आसपास। ओके, अगर इसके नीचे प्राइस मतलब यहाँ पे शार्पली ड्रॉप करता है, या फिर यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट नहीं दिखाता है, ऑलमोस्ट इसने फिर से यहाँ पे 31-32 सेंट या 35 सेंट तक आ जाता है, तो आप ये समझ लेना प्राइस और भी नीचे के लेवल जाएगा। क्योंकि भाई देखो, अगर अगर प्राइस को यहाँ पे इस वाले जोन के अंदर यहाँ पे डिमांड नहीं मिलता है, कोई, हाँ, इस वाले जोन के अंदर ये पे डिमांड नहीं मिलता है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि हमको ये नीचे की तरफ ये डंप करे, एंड ये नीचे की जोन के अंदर इसको ये एक डिमांड मिलेगा। ओके, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट। गॉट इट? हेलो? या श्योर श्योर, थैंक यू। और एक लास्ट ओके, क्वेश्चन है मेरा कि अब कल सुबह मॉर्निंग 5 o'clock तक बीटीसी का वो देखना है मेरे को ना। आपने बोला था ना हाँ 21,000 तक।
अगर वो उसके देखो, ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो लॉन्ग कर सकते हैं अपन। नहीं नहीं, सुन सुन सुन, इस टाइम पे स्पॉट ही देखो बेहतर है एज कम्पेयर टू फ्यूचर ट्रेड। ओके, क्योंकि भाई मार्केट थोड़ा सा इस टाइम पे स्टेबल नहीं है। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था, जो हमारा था ऑलमोस्ट, मैंने आपको बोला था कि भाई मैं यहाँ पे मार्केट से आउट हूँ एंड यहाँ पे हमको एक अच्छी खासी डंप दिखने को वाले हैं। ओके, जो था हमारा लास्ट वाली वीडियो, मतलब आज का वीडियो नहीं, जो हमारा था लास्ट वीडियो। ओके, तो वहां पे मैंने बोला था कि भाई हमको मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट दिखने को वाले हैं। ओके, तो इस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है फॉर अपवर्ड। हाँ, बट अगर आप बात करें कुछ इंडिकेटर्स एंड कुछ टेक्निकल, हमारा जो सपोर्ट की बात करें, तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रिफर करेंगे स्पॉट पोजिशन का। ओके, एज कम्पेयर टू फ्यूचर, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं उसे, लिक्विड हमारा लिक्विडेशन वगैरह चांसेस हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा फोकस करो ओनली फॉर स्पॉट इस टाइम पे, बेहतर होगा। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ओके फाइन। तो अगर और किसी का क्वेरीज हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो हम इस सेशन को यहाँ पे आज खत्म खत्म करेंगे। हेलो सर। हेलो। सर एक हेलो। रिक्वेस्ट थी। हाँ जी। मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे मैं भी कई बार हो सकता है कि अपन है ना ये लाइव अटेंड नहीं कर पाते, तो इसको आप यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल दिया करो जी ना, जी कि एटलीस्ट बाद जी में देख पाए। जी 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 देखो, मैं रुको यार, मैं आपको म्यूट करता हूं, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है ना। जस्ट अ मिनट, मैं इनको भी नहीं म्यूट करता। देखो, मैं आज मुझे एक मतलब प्लानिंग माइंड में आया कि भाई मैं जो भी हम स्ट्रीम करेंगे टेलीग्राम पे, हम उसी स्ट्रीम को डायरेक्टली हमारे यूट्यूब पे डाल देंगे, सो दैट जो लोग इस स्ट्रीम को अटेंड नहीं कर पाते हैं वो डायरेक्टली सुबह ही इस वीडियो को देख पाएंगे वो लोग। ओके, बट मैं तो इस स्ट्रीम का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि भाई इस स्ट्रीम का मतलब जो हमारा ऑडियो है ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, देखो, अगर इस स्ट्रीम का ऑडियो मतलब ठीक ठाक रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं डायरेक्टली आपको कल सुबह हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड क्योंकि भाई मैं कभी भी इसके अंदर मतलब जो हमारा जो स्ट्रीम वगैरह नहीं करा था, मतलब हमारा ऐसे कुछ स्ट्रीम नहीं करा था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि भाई इस टाइम पे मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ओके, तो इस टाइम पे मेरा अगर ऑडियो मतलब साथ में रिकॉर्ड हुआ होगा तो मैं डायरेक्टली इसे हमारे यूट्यूब पे डाल दूंगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्टली यूट्यूब पे डालेंगे। ओके, तो आप चिंता मत करो, क्योंकि भाई मैंने आपको आज यहाँ पे आपको शाम को मैंने भी बोला था कि जो भी चीज हम पे स्ट्रीम पे बातें करेंगे वो सब कुछ डायरेक्टली मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा वो सेम चीज। ओके, तो आप टेंशन मत लेना। ओके ओके, और किसी का क्वेरीज हो तो आप बताओ, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, केबी भाई जो भी हो। केबी भाई वो कुछ पूछना चाहते थे, मैं उनको अनम्यूट भी कर दिया, तो अगर आपका कुछ क्वेरीज है तो आप सिंपली पूछ सकते हैं। ओके सर जी, मेरे को शिबा इनू के बारे में थोड़ा सा पूछना था। ओके, शिबा इनू देख, हाँ बताओ। वो 1480 में मेरे पास 5 करोड़ का है। 1480 में, हाँ, यानी मतलब। आपने आप यानी आपने बाय करा था थोड़ा सा अपर जोन में, मतलब आ, इस टाइम पे प्राइस चल रहा है 1329, तो आपने बाय करा था हाँ, 1480। ओके ओके 1480 में। ओके तो उसको होल्ड करूं या सेल आउट करके फिर नीचे से खरीदारी करूं? ओके ओके, समझ गया। तो आप थोड़ा सा अपना माइक को म्यूट कर दीजिए। ओके, तो भाई बोल रहे हैं कि क्या मैं अपनी हमारा जो शिबा इन को सेल करूं या फिर इसे होल्ड करूं। ओके, देखो, मैं इसका अपडेट आपको टेलीग्राम पे दिया था कि जब हमको यहाँ पे इस वाले जोन के अंदर हम थे, आई थिंक मैं प्रीमियम पे दिया था या फिर मैं, आई थिंक मैं हमारा जो हमारा पब्लिक चैनल है यहाँ पे मैंने आपको दिया था, जो हमारा क्रिप्टो का पब्लिक जो मेन चैनल है, मैंने आपको आई थिंक दिया था। ओके, तो मैंने आपको यहाँ क्या बोला था कि अगर इस वाले जोन को हम यहाँ पे मतलब ब्रेकआउट करते हैं विद डेली क्लोजिंग, तो हमको हमारा जो मतलब फाइनल टारगेट होगा यहाँ पे वो है होगा ऑलमोस्ट 2011 के आसपास। ओके,
तो ये वाली जोन था हमारा। ओके, तो प्राइस ने ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे एक हाई मारा है 1780 के आसपास, इसने एक हाई मारा है। ओके, जस्ट कुछ परसेंट यहाँ पे मिस है। ओके, तो अगर आपको होल्ड करना है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह यूज कर लीजिएगा। कहाँ पे आपको यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट तो बुक कर लिया, क्योंकि मैंने इसका भी अपडेट आई थिंक दिया था, कहाँ पे तो दिया था मुझे याद नहीं, बट मैंने दिया था। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया। मैंने मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम था जो वो था हमारा 1680 के आसपास, मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करा था। एंड क्योंकि भाई देखो मैं बहुत लोग यहाँ पे फोमो कर रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसे सेल करा था। ओके, तो अगर आपको इसे होल्ड करना है ना, तो आप स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करो। अगर आपको करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 1180 के आसपास आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को रख सकते हो। ओके, यानी 0.0001180। ओके, अपने हिसाब से अपना मतलब क्या बोलते हैं इसे, हमारा देख लेना। ओके, बट मेरे हिसाब से आई थिंक आपको 1180 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड अगर इसके नीचे कोई डेली क्लोजिंग होता है तो हमको और भी नीचे के लेवल तक देखने को मिलेगा, बट होपफुली यहाँ से हमको एक रिवर्स देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे, जैसे हमने आपको यहाँ पे अभी बोला कि हमको एक पंप देखने को मिलना चाहिए, अगर यहाँ पे प्राइस पंप करता है तो। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अगर फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप सिंपली पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट भी कर रहा हूँ। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके फाइन, वेलकम। ओके, तो आई थिंक आप सबका क्वेरीज सॉल्व हो चुका होगा। स्टिल कुछ है और तो सर आपका बता कोई दो। प्रीमियम चैनल है क्या, कोई मीन्स इसकी स्टडी रिगार्डिंग या इसमें और कुछ नॉलेज वगैरह लेने के लिए कोई आपका प्रीमियम चैनल और कुछ है क्या, ऐसा ट्रेनिंग कारिकुलम वगैरह कुछ? देखो, आपको सब कुछ आपको सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल का बायो में देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको पिन कमेंट पे देखने को मिल जाएगा सब कुछ डिटेल्स। ओके 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 ओके, ओके ओके। एक और ओके, चीज मैं नया हूँ इसके लिए पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने आज ही ओके ज्वाइन किया फास्ट टाइम, इसके लिए मेरे ओके को ओके मालूम नहीं था। ओके ओके फाइन। थैंक यू। ओके सुनो, तो मैं हाल ही में अभी अभी एक मैंने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट करा हुआ है। ओके, जो कि है फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते, मतलब कैसे करते हैं। ओके, तो अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी अगर आपको सीखना है, ओके, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से, अगर आपको बिल्कुल ही आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है ना, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके भी देख लेना। ओके, मैंने अभी अभी मेरे चैनल आई थिंक 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी उस सीरीज के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं भी कल या परसों तक मैं एक और वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा। ओके, देखो मैं क्या मैंने 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 वहां पे क्या प्लान करा था, मैं वीकली 1 या 2 वीडियो उस प्लेलिस्ट के ऊपर काम करूंगा कि हमको कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करना है। एंड अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो कि आप खुद से कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर पाएंगे, सो दैट ओके, तो इसीलिए मैं उस प्लेलिस्ट के अंदर मतलब उस सीरीज के अंदर आपको बिल्कुल ही स्टार्टिंग से मैंने आपको सब कुछ मैं कवर कर रहा हूँ। तो मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे हमारा टेक्निकल एनालिसिस। ओके, जो कि बिल्कुल ही बेसिक से होंगे। एंड हम बेसिक्स टू मतलब जो भी चीजें होंगे ना, वो सब कुछ बेसिक्स को मतलब जो हमारा बेसिक को लेके कवर करके हम यहाँ पे डायरेक्टली एडवांस तक भी जाएंगे। ओके, तो अगर आपको सीखना है तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, या फिर आप मुझे हमारा अगर आपको प्रीमियम वगैरह ज्वाइन करना है तो आप मुझे मतलब डीएम वगैरह भी कर देना। आपको आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का पिन कमेंट मतलब जो हमारा पिन पोस्ट है, आपको वहां पे सब कुछ डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मतलब हमारे जो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन करते हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा सारे जो ज्वाइनिंग लिंक है, जो हमारा ट्विटर टेलीग्राम सब कुछ लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपका सब कुछ क्वेरी सॉल्व हो चुका होगा। तो चलो मिलते हैं। आई थिंक उनका कुछ क्वेरीज है, मे बी और किसी का क्वेरीज है क्या, या फिर हम इसे यहाँ पे खत्म करें। तो चलो आई थिंक आप सबका क्वेरीज खत्म हो चुका है, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं
एक न्यू लाइव स्ट्रीम या फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं भी हम नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे ट्राई करेंगे आपको एक लर्निंग के ऊपर दें, जो कि है हमारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर में आपको एक वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भाई हमने प्लान करा था कि हम आपको एक अच्छी खासी मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट ट्रेडर आपको हम बनाएंगे, जो कि हम इस टाइम पे काम करें। तो अगर आपको हमारा कंटेंट एंड अगर आपको हमारा एफर्ट्स रियली आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए थ्रू लाइक सपोर्ट, या फिर आप मुझे सब्सक्राइब, मतलब आपको जो करना है कर दीजिए। बस अपने दोस्तों के साथ हमारे कंटेंट को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल के साथ आके यहाँ पे ज्वाइन करें, सो दैट हमें भी अच्छा लगेगा कि लोग यहाँ पे आके जुड़ रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। जी